नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो दीमक की तरह पार्टी को अंदर से खा रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी को दीमक की तरह खा रहे थे, अब बाहर जाकर सांप की तरह से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो बाहर सांप है उनसे तो निपटा जा सकता है, उनके जहर का इलाज है। लेकिन जो अंदर दीमक बन के बैठे हैं, उनका क्या इलाज है? 12 साल हो गए पार्टी को, इनका इलाज नहीं मिल रहा कि इस घर के दीमक को कैसे खत्म करें। लेकिन अब कांग्रेस ने एक नया अंदाज अपनाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने अंदाज ये अपनाया है कि चलो, ये जो दीमक जिस लकड़ी पे लगा है, उस लकड़ी को ही उठा के साइड में रख दो, इस दीमक को खाने दो, उस लकड़ी को घर के बाहर। जैसी लकड़ी खत्म होगी, दीमक अपने आप घर से बाहर निकल जाएगा। ये तरीका कामयाब हो रहा है और कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए यही तरीका बढ़िया भी है, क्योंकि कांग्रेस इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है कि यहाँ पर हर किसी को आवाज़ उठाने का जो फुल आज़ादी है। बीजेपी में जरा मोदी शाह के खिलाफ कोई आवाज़ उठा के देख ले, पार्टी तो छोड़िए, राजनीति खत्म हो जाएगी उस आदमी की। लेकिन कांग्रेस में राजनीति को आगे बढ़ाने का तरीका है कि अपनी हाईकमान को उल्टा सीधा कहो तो आप बड़े नेता बन जाते हो। बीजेपी बना देती है, मीडिया बना देती है आज की डेट में। लेकिन अब वो दीमक घर के बाहर रखी जाएगी लकड़ी समेत। और ये तरीका अपनाया गया सबसे पहले शशि थरूर से, और अब यही तरीका उन्हीं के यहाँ से आने वाले एक और नेता मणिशंकर अय्यर पर अपनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मणिशंकर अय्यर वो लकड़ी है, वो दीमक है जो लकड़ी को पूरी तरह से खा चुका है। और जिस लकड़ी पे वो चिपके हुए हैं, वो दरअसल कांग्रेस के पुराने दफ्तर के किसी पुराने टेबल का एक शायद टुकड़ा था, जिसे अब कांग्रेस के लिए किसी काम के नहीं है। ना वो दीमक काम का है, ना वो टेबल, इसलिए कांग्रेस ने कहा बाहर रख देते हैं। शशि थरूर उस टेबल पे लगे हुए थे, जो टेबल शायद इस्तेमाल हो सकता है, कांग्रेस को ऐसा लगता था फिलहाल कुछ टाइम तक। लेकिन तरीका अपनाया है कि उनके टेबल को भी उठा के बाहर रख दिया गया, शशि थरूर के टेबल को, कि जाओ दीमक बन के इसको जितना चाटना है चाटिए, हम तुमको नहीं निकालेंगे, हम तुम्हें नहीं झाड़ेंगे, हम तुमको नहीं मारेंगे, खुद अपनी मौत मरो। लेकिन शशि थरूर निकले समझदार। उनको समझ में आ गया है कि अभी मैं जिस लकड़ी को खा रहा हूँ, अभी तो ठीक है, मुझे हवा पानी बाहर से कहीं मिल रहा है, सब कुछ। लेकिन जैसी मेरी ये लकड़ी खत्म होगी, मुझे घर के अंदर तो आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो अभी मुझे हवा पानी दे रहे हैं, वो भी मुझे उठा के मसल के किसी नाली में फेंक देंगे। तो उन्होंने बेहतर तरीका समझा, उस लकड़ी को खाना छोड़ा और घर वालों से माफ़ी मांग के घर के अंदर चले गए। बातचीत, सारे रास्ते खोले, जितने गिले शिकवे थे दोनों तरफ के वो मिटाए और घर के अंदर सदस्य के रूप में अब कायम है। लेकिन मणिशंकर अय्यर वो ऐसा दीमक है कि जो आज से नहीं खा रहा कांग्रेस को, 2010, 11, 12 से खा रहा है और हमेशा चोट वहीं करता है जहां से कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होता है, बीजेपी को फायदा होता है। बयान ऐसे होते हैं बयान बहादुर के कि पूछिए मत। हर बार पूरा इलेक्शन बदलवा देते हैं कई बार तो मणिशंकर अय्यर। लेकिन बदकिस्मती, कोशिश इस बार भी मणिशंकर अय्यर ने वही करी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ फ़ायदे के लिए बीजेपी है ही नहीं, तो किसको फ़ायदा पहुँचाएँगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर रहे आदत से मजबूर, उन्होंने कहा बीजेपी नहीं तो क्या हुआ, लेफ्ट ही सही, उसको तो फ़ायदा पहुँचाओ। और कह दिया कि केरल में फिर से लेफ्ट की सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस वहाँ जीत के लिए 110% आश्वस्त है, पब्लिक भी कह रही है। खैर, कांग्रेस ने वही किया जो शशि थरूर के साथ कर रहे थे। एक लाइन का रिएक्शन दिया कि ये उनके निजी विचार है, वो बहुत सालों से पार्टी के किसी पद पे नहीं है, और ख़त्म बात। गोदी मीडिया, गोदी एजेंसीज कहाँ? मणिशंकर अय्यर के द्वारे। और मणिशंकर अय्यर बिलबिला रहे हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, सिर्फ मेरे पे रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कह दिया कि बढ़िया तरीका है, इसको ऐसे ही ख़त्म करो। इधर तो है ये। अब दूसरी तरफ जो बीजेपी है, उसके अंदर बगावती कीड़े उछल रहे हैं, बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। वो जो चिंगारी कहीं बगावत की दबा के रखी है ना,
उस चिंगारी की हल्की हल्की झलक दिखने लगी है। दो बयान कल काफ़ी सुर्खियों में रहे, एक निशिकांत दुबे का इंडिया टीवी के प्रोग्राम में दिया हुआ और एक योगी आदित्यनाथ का। दोनों सुनिए। वाले ताकतों के साथ विरोधी दल के नेता हैं, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। अब लगेगा आपको कि ये दोनों बयान अलग अलग हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने दरअसल मोदी की उस बात पर मुहर लगाई जहां मोदी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो अपने आप को ऊपर मानते हैं, निशिकांत उसी को दोहरा रहे हैं कि वो सवालों से ऊपर है, मतलब वो इंसान नहीं है, इंसानों से ऊपर है। और योगी आदित्यनाथ ने निशाना लगाया दिल्ली की सरकार पर, रेखा गुप्ता को जो है एक तरह से आईना दिखाया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बयान कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, उत्तर प्रदेश में 2 बार के मुख्यमंत्री है, मुझे नहीं लगता कि वो, जिनको ये पता है कि दिल्ली की सरकार आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ है, नई मुख्यमंत्री है, ऐसा बयान उनको देखते हुए या उन पर निशाना लगाते हुए योगी आदित्यनाथ कहेंगे। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ये जो पोल्यूशन की बात कर रहे थे ना, ये पोल्यूशन राजनीतिक पोल्यूशन की बात कर रहे थे पार्टी के अंदर, जो गुजरात लॉबी ने फैला रखा है, और निशिकांत जैसे चमचों को आईना दिखा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली जब वो जाते हैं तो उनका दम घुट जाता है, इन द सेंस कि जब वो गुजरात लॉबी के सारे दिल्ली में जो शोशेबाजी होती है उसमें अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ फंक्शन था ना बीजेपी का, मैं भूल गया क्या फंक्शन, जहाँ नए अध्यक्ष जब बने थे नितिन नवीन, तो वहाँ भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ सब मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने नतमस्तक हुए थे, योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं जोड़े थे। उसी अनकंफर्टेबल माहौल की बात, पोल्यूशन की बात योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है वो कर रहे थे। तो एक तरफ जयचंदों की मार है, दूसरी तरफ बगावती सुर की भी जो है वो उठने लगे हैं, बगावती तकरार है। वैसे में जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो सरकार है मोदी जी की, वो चौतरफा घिरी हुई है। बाहर से लगातार वार है, एक तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी है, दूसरी तरफ तृणमूल है, आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रहार कर रही है, अखिलेश यादव भी मज़े ले रहे हैं, तीसरी तरफ अपने पार्टी के अंदर से संघ की तरफ से भी जरा आए दिन मोहन भागवत जी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, और चौथी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ मोर्चा खोल देंगे तो हालात बहुत और बिगड़ जाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तब से सुना है ज़्यादा नाराज़ है जब से वो यूजीसी नियमों को लेकर उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ उनको निशाना बनाने के लिए वो यूजीसी के नए नियम लाए गए थे। क्योंकि सबको मालूम है योगी आदित्यनाथ अपर कास्ट को फेवर करने वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं, और जब वो यूजीसी नियम लाए गए थे तो सबसे ज़्यादा बवाल भी उत्तर प्रदेश में ही कटा था, और सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दी थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपनी कुर्सी तक छोड़ने को तैयार हो गए थे बात करने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये कन्फर्म है या नहीं है, लेकिन इतना तो है कि अगर ऐसी बात हुई होगी तो नाराज़गी किस लेवल की योगी आदित्यनाथ की
दिल्ली में बैठे गुजरात लॉबी के साथ है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, एक तरफ शांति, एक तरफ क्रांति, यही फिलहाल देश की राजनीति में चल रहा है। तो हम भी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।